नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली तस्वीर आपको रामगढ़ की दिखा रहे हैं। रामगढ़ की खूबसूरत बिटिया ऋतुश्री ने अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी अभिनय की डंका बजा दिया है और छोटे पर्दे के बाद जल्दी ये परी जो है बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका करने जा रही है। लाइट, साउंड, रोल, कैमरा एंड एक्शन, ये शब्द बस कानों तक पहुंचने भर की देरी थी। झारखंड की खूबसूरत बिटिया ऋतुश्री अपनी भूमिका में खो गए। कभी पीरियड ड्रामा में जलवे बिखेरती, तो कभी समंदर के किनारे आग लगा देती। किरदार चाहे कोई भी क्यों ना हो, झारखंड के सुंदर बालक के लिए कोई भी किरदार मुश्किल नहीं। तभी तो छोटे पर्दे में अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ने के बाद झारखंड की ये ब्यूटी क्वीन जल्द ही बड़े पर्दे पर भी धमाका करने जा रही है। कूली नंबर में मैंने वरुण धवन के साथ काम किया है, फौजी कॉलिंग में शर्मन जोशी के साथ काम किया है और अभी मेरी लेटेस्ट पिक्चर आने वाली है जो कि पहली मेरी तेलुगु पिक्चर है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। वो भी बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है। लेकिन रामगढ़ जैसे छोटे से शहर से निकलकर माया नगरी की गलियों में पैर जमाना इतना आसान नहीं, वो भी तब जब कोई गॉड फादर भी साथ नहीं है। लेकिन इस बिटिया ने बॉलीवुड में सिक्का जमाने का सपना देख रखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए वो रामगढ़ से बाहर निकली और मुंबईया फिल्मों की दुनिया में डंका बजाकर ही दम लिया। कोई आप वहाँ पर जानते नहीं हो लोगों को, आपके लिए सब कुछ बहुत ही नया है, तो काफ़ी टाइम लगता है कि वहाँ एडजस्ट करने में, लोगों को समझने में, काम समझने में। और अब तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा और चैलेंजिंग रहा है और मैं आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर फिल्मी पर्दे पर छा जाने वाली झारखंड की ये होनहार बिटिया आज झारखंड की नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। तो फिल्मों में करियर बनाने का सपना देख रहे नौजवानों को ऋतुश्री के बढ़ते कदम बड़ी उम्मीद दिला रहे हैं। तभी तो ऋतुश्री भी झारखंड की युवा पीढ़ी को बड़े पर्दे पर सफलता के टिप्स देना नहीं भूलती। के पीछे लग जाइए, काम करते रहिए, एक्टिंग पे फोकस कीजिए। जो भी आपको डायरेक्शन में जाना है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ जाइए, प्रोडक्शन हाउसेस से कांटेक्ट कीजिए और बस अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। उसी चाह की बदौलत छोटे छोटे रोल से फिल्मी सफर शुरू करने वाली रामगढ़ की एक्ट्रेस बिटिया ऋतुश्री आज बड़े रोल में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। सीतामढ़ी में प्रेमी के साथ फरार महिला मुखिया 15 दिन बाद अकेले लौटी तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब उन्होंने पति की पिटाई से भागने का बयान कोर्ट में दर्ज कराया। छोटे छोटे बच्चों की याद और 15 दिन लंबे इंतजार के बाद खाप खोपराहा ग्राम पंचायत की मुखिया रेखा देवी खुद ब खुद प्रकट हुई तो परेशान परिजनों और सीतामढ़ी पुलिस ने राहत की सांस ली। तुरंत कोर्ट में उनका बयान दर्ज कराया गया और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई। वो 9 मार्च का दिन था जब महिला मुखिया रेखा देवी और उनका प्रेमी संजय कापर अचानक एक साथ गायब हो गए तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। दबी जुबान से महिला मुखिया और उसके प्रेमी की प्रेम कहानी छन छन कर बाहर आने लगी। पंचायत चुनाव के दौरान दोनों करीब आए और जीतने के बाद एक दिन भाग निकले। दोनों की फरारी के 6 दिन गुजर गए तो 15 मार्च को पति ने संजय कापर और उसके भाई पर मुखिया पत्नी के अपहरण का FIR दर्ज करा दिया। केस दर्ज किए कि 9 तारीख से तो सब झूठ फांसी पी पाते वो नौटंकी कैले मारा पीटी करके
पे बात कैले कौन मार्फत और पति आपके साथ? जी इसी के लिए आप चली गई थी? जी। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में विजयी महिला मुखिया रेखा देवी के नेतृत्व में काप खोपराहा की जनता विकास का सपना देख रही थी। पक्की सड़कों और 24 घंटे पानी का वादा पूरा होने का समय आ गया था, लेकिन जब विकास की गाड़ी दौड़ने वाली थी, ठीक उसी समय महिला मुखिया पर प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि 3 बच्चों, पति और ग्रामीण जनता को छोड़कर रातों रात प्रेमी के साथ भाग निकली। पति के एफआईआर पर सीतामढ़ी पुलिस ने जांच शुरू की तो फरार महिला मुखिया और प्रेमी युवक ने नेपाल में होने की बात सामने कही। संजय कापर जी से आपका कोई ना संबंध? कोई मतलब ना, तो मामला ऐसे आया क्यों? ये गलत भावना से पहले देखी ना कौन कार्रवाई करी। परिजनों के साथ साथ सीतामढ़ी पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो महिला मुखिया रेखा देवी लौट आईं, लेकिन उनकी फरारी और वापसी को लेकर अब भी कई बातें कही जा रही हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। रांची की बालाएं महंगे ड्रेस में सजने का ख्वाब पूरा कर रही हैं, क्योंकि ड्रेसेस ऑन रेंट कॉन्सेप्ट ने महज 4,000 में 40,000 की ड्रेस में सजने का सुनहरा मौका जो दे दिया है। इस चमचमाते रेड गाउन में भला कौन बाला नहीं सजना चाहेगी। इस सुनहरे लहंगे में सज धज कर भला कौन सी दुल्हन अपने दूल्हे राजा को न रिझाना चाहेगी। लेकिन इस खूबसूरत ड्रेस के दाम सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस रेड गाउन की कीमत है 20,000, तो इस सुनहरे लहंगे का दाम है 50,000। जी हाँ, होश ठिकाने आ गए ना। इस लहंगे में सजना के लिए सजने के सपने चकनाचूर हो गए ना। लेकिन घबराइए नहीं, चंद नोट खर्च कीजिए और इस डिजाइनर ड्रेस में सजने का ख्वाब पूरा कर लीजिए, क्योंकि ड्रेस ऑन रेंट की सुविधा आपकी अपनी रांची में शुरू हो गई है। बाजार करेंसी से नहीं बल्कि उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट पर चलता है। एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट रांची में आ चुका है, यानी ड्रेसेज ऑन रेंट। अगर आपको महंगे ड्रेस पहनने का शौक हो तो आप उस ड्रेस को रेंट पर ले सकते हैं। इन चमचमाती पार्टी वियर और ब्राइडल ड्रेसेस को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इस फैशनेबल कपड़ों में सज धज कर सबके दिलों पर बिजली गिराने को आप भी बेताब हो जाएंगी। लेकिन क्या करें, कीमत ही इतनी ज्यादा है। यहाँ पर 10,000 से लेकर 50,000 तक के ड्रेस हैं, खासकर प्री वेडिंग ड्रेस, वेडिंग ड्रेस, ऐसे ड्रेस जो कि बहुत महंगे होते हैं, जो एक बार पहनने के बाद आमतौर पर कोई दूसरा नहीं पहनता है उसे। लेकिन ड्रेस को जब आप रेंट पर खरीदते हैं तो आप एक बार में ही उसे पहनकर अपना शौक पूरा कर सकते हैं। एमी की अगले महीने शादी होने वाली है। प्री वेडिंग के लिए उसे ये रेड गाउन पसंद तो आ गई, लेकिन कीमत ने सपने पर ग्रहण लगा दिया। जब इस फैशन बुटीक ने रेंट का ऑप्शन दिया तो वो खुशी खुशी इस रेड गाउन को लेने के लिए रेडी हो गई। और वो जैसे मैं ये मूवी देखी तो मुझे लगा कि मैं भी ये ड्रेस पहनूं, इसी टाइप का, और मैं कुछ फेरी टेल जैसे मैं दिखूं। आपकी ड्रेस तो काफी महंगी है, लेकिन आपने इसके लिए रेंट पर जो एक दिन के लिए तो कितना वियर किया आपने? 2000, जो मेरे लिए बहुत अफोर्डेबल है। एक फंक्शन में शरीक होने की तैयारी कर रही निधि को भी 40,000 रुपए का ये लहंगा बेहद भाया, लेकिन कीमत ने कदम को रोक दिए। जब 4,000 रुपए के लिए एक दिन पहनने का ऑफर मिला तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको ले रहे हो, फिर इसको आप कोई अलमारी में सजा के रख दोगे तो हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो बेस्ट थिंग ये है कि आप ये लो, पहनो और दे दो। तो नाइस कॉन्सेप्ट एक्चुअली। महंगे से महंगे ड्रेसेस में सजने और धजने का सपना देखने वाली रांची की बालाओं के लिए ये फैशन बुटीक मनपसंद ठिकाना बन चुका है, जहां आप एक दिन के लिए ही सही परी बनने का ख्वाब तो पूरा कर ही सकते हैं।
स्पेशली मेरा प्री वेडिंग पे फोकस है। प्री वेडिंग शूट्स के जितने भी रांची के फोटोग्राफर्स हैं सब मेरे पास आते हैं और लेते हैं, अपने सेलेक्ट करते हैं, मुझे वो रेफरेंस इमेजेस भी भेजते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, वो भी रेडी हो जाता है। ड्रेसेस ऑन रेंट के अनूठे कॉन्सेप्ट ने रांची की युवतियों के सपने को पूरा किया ही साथ ही साथ कोरोना काल में मंदे पड़े फैशन मार्केट में भी नई जान फूंक दी। तो देर किस बात की, आप भी मनपसंद ड्रेस से सजिए और अपने दिल में दबे सारे अरमान पूरे कर लीजिए। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वैशाली की दो जुड़वा बहनें दो जिस्म एक जान है, साथ ही साथ रहती हैं, साथ साथ पढ़ती हैं और जब दोनों के इंटर एग्जाम का रिजल्ट आया तो दोनों को हूबहू नंबर भी आए। ये क्या गजब है, एक जैसी हूबहू नैन नक्श और एक जैसी चाल ढाल, जैसे किसी ने कार्बन कॉपी निकाल दी हो। जी हाँ, ये है वैशाली की जुड़वा बहनें। नाम है रंधना और अंजना। कुदरत ने दोनों बहनों को ऐसी सी शक्ल सूरत दी कि कोई भी गच्चा खा जाए। टीचर तो टीचर, माँ बाप भी अक्सर दोनों बहनों को पहचानने में भूल कर बैठते हैं। आचरण से, हर चीज से तो अच्छी है, जुड़वा तो है ही है, शक्ल में भी कोई अंतर हमको दिखाई नहीं देता। नाम धर के अगर चाल करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ ये है, लेकिन ऐसे कुछ पता नहीं चलता है। क्या अधना और अंजना में कभी कोई फर्क आपको? अभी तक नहीं पहचान में हम लोग कि अधना अंजना कौन है। दोनों का सेम ही सोसाइटी जे भी है, सेम ही दोनों का, और दोनों बहन ही लगता है कि सेम ही दोनों बहन, 19-20 थोड़ा भी नहीं लगता। दोनों बहनें एक दूसरे की डुप्लीकेट तो है ही, चाल ढाल, बुद्धिमत्ता और पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल एक जैसी हैं। बचपन से ही साथ साथ रही, एक ही हाई स्कूल में पढ़ाई की, एक ही कोचिंग सेंटर में इंटर की तैयारी भी की और जब रिजल्ट आया तब भी एक और जुड़वा अजूबा हुआ। दोनों बहनों के रिजल्ट में बिल्कुल एक जैसे नंबर थे। जुड़वा बहनों के जुड़वा रिजल्ट की कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। सर, हम तो सोचे नहीं थे कि बराबर अंक आएगा, बट मेहनत दोनों एक ही साथ करते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ कोचिंग भी जाते थे, सब चीज़ एक ही साथ किए अभी तक। इंटर में रिजल्ट सेम आ गया है जी। साथ में हम लोग पढ़े, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में कोचिंग करने जाते थे और घर पे भी बैठते थे साथ में पढ़ने के लिए। दोनों बहनों का सिर्फ रंग रूप और चाल ढाल ही एक जैसा नहीं है, बल्कि दोनों बहनें दो जिस्म और एक जान हैं। एक को बुखार हुआ तो दूसरी का बीमार पड़ना तय है। एक को खांसी आई तो दूसरे का छींकते छींकते बुरा हाल हो जाता है। साथ साथ रहना, साथ साथ खाना और साथ साथ घूमना। दोनों बहनों से ज्यादा एक दूसरे की दोस्त है जो आपस में कभी कुछ नहीं छिपाती। और कुछ सेम होता है दोनों बहन में? जी, जब मुझे फीवर होती है तो 2 दिन के बाद इससे भी हो जाती है। अच्छा। जो मुझे होती है उसके बाद इसको भी हो जाती है। रुचि तो एक ही जैसा है, थोड़ा मोड़ा अंतर है बस। क्या एक जैसा है? खान पान या रहन सहन में क्या क्या सेम टू सेम है? खान पान भी तो एक ही जैसा है, जो हम करते हैं वो मेरी सिस्टर भी करती है। दो बहनें, एक सी शक्ल सूरत, एक जैसी चाल ढाल और एक जैसा रिजल्ट। जुड़वा बहनों की ये कहानी जिसने भी सुनी और देखी दंग हुए बिना नहीं रह सका। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। रांची के नौजवान चंद पल के रोमांच के लिए अपनी अनमोल जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। बढ़ते सड़क हादसे और राहगीरों की मौत का सिलसिला इसी स्टंटबाजी का नतीजा है। चमचमाती सड़कों पर हवा से बातें करते नौजवान, चर्चित मुंबईया फिल्म धूम के हीरो जॉन अब्राहम की तरह बाइक को गोल गोल नचाते नौजवान। और दौड़ती बाइक पर बॉलीवुड हीरो अजय देवगन की तरह खड़े होकर स्टंट करते नौजवान।
इस वक्त हम रांची के रिंग रोड में मौजूद है, जहां अक्सर यूथ आकर खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे बाइक और गाड़ियों से स्टंट करते हैं और इसमें कई लोग घायल भी होते हैं और कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब रांची के सड़कों पर खुलेआम ऐसी स्टंट्स हो रही है तो प्रशासन कहां है? न हादसे की चिंता और न अपनी बेशकीमती जिंदगी की फिक्र, इन्हें तो चंद पल का रोमांच चाहिए, जिसके खातिर ये नौजवान अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। कभी तूफानी रफ्तार से फटफटिया दौड़ा रहे हैं तो कभी खिलौने की तरह बाइक को नचा रहे हैं। इतने से भी मन नहीं भर रहा तो दौड़ती बाइक पर खड़े होकर अजय देवगन की तरह हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्टंटबाजी हर दिन झारखंड के न जाने कितने नौजवानों की जान ले रहा है। कि कल खुले सड़कों पे लोग स्टंट करते हुए यूथ नजर आए, और मैं यूथ को ये बात बताना चाहूँगा कि आप इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं लोग बीमारियों से मर रहे हैं तो हम उन्हें बचाते हैं, और आप ऐसा स्टंट करके अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं और हम कितने यूथ को खो रहे हैं। चाहे गेतल सूद की रोड हो या फिर रिंग रोड की चमचमाती सड़कें, रफ्तार के शौकीनों का झुंड आपको हर जगह बाइक के साथ स्टंट करता दिख जाएगा। उन सड़कों पर दौड़ती भागती ट्रैफिक की रफ्तार के बीच 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक दौड़ाना और उस दौड़ती बाइक पर खड़े होकर मौत का खेल खेलना, यही इनका मनपसंद शगल है। इस स्टंटबाजी में अक्सर किसी को गंभीर चोट आती है, कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो किसी की जान तक चली जाती है। फिर भी ये स्टंटबाज अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कितने यूथ को खो रहे हैं। कहीं ना कहीं यूथ आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और इस देश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरी इस यूथ से अपील होगी कि आप ऐसा स्टंटिंग न करें, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यही युवा झारखंड और देश के भविष्य है। ये चाहे तो अपने दम से आसमान झुका दे, फिर पल भर के रोमांच और रफ्तार की सवारी के लिए आखिर अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा रहे हैं? ऐसे में प्रशासन की नजर अब तक इन सारे बड़े बड़े रोड्स पर नहीं पहुंची है, जहां खुलेआम बाइक स्टंट हो रहा है, मौत का खेल खेला जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा के पत्थर खदान में बने तालाब में डुबकी लगा रहे छोटे छोटे बच्चों की जान कभी भी जा सकती है। न्यूज़ 18 की अपील है कि थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए अपनी जिंदगी से ना खेलें। हर तरफ अथाह पानी और उस पानी में डुबकी लगाते छोटे छोटे बच्चे कभी ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर पानी में छलांग लगा देते हैं तो कभी पानी में तैरते हुए कलाबाजी खाने लगते हैं। न हादसे की चिंता, न अपनी जिंदगी की फिक्र। ये नजारा है कोरांबे की पत्थर खदान का, जहां से निजी कंपनियों ने बेशकीमती पत्थर तो निकाल लिया, लेकिन उस जगह को यूं ही खाली छोड़ दिया और आज वहां हर तरफ पानी ही पानी भरा है। आसपास के गांवों में रहने वाले ये छोटे छोटे बच्चे पत्थर खदान में बने उसी तालाब में उछल कूद कर जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पांव फिसला और ज्यादा गहराई में पहुंच गए तो इन नौनिहालों का क्या होगा, ये सोचकर ही दिल कांप उठता है। में खेलता है, डर नहीं लगता है? कैसा लगता है पानी में नहा के? कोई मना नहीं करता है तुम लोग को? नहीं। कितना गड्ढा है? कितना गड्ढा है? नहीं जानेंगे। डर नहीं लगता है? नहीं। कितना गड्ढा है यहाँ? बहुत गड्ढा। यहाँ पर क्या काम होता है? खुदाई होता। क्या चीज़ का खुदाई? पत्थर। घर वाला तुम लोग को मना नहीं करता है इधर नहीं जाओ बोल के? नहीं। दूर दूर तक फैले इन पहाड़ों में विस्फोट करके निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर पत्थर तो निकाल लेती हैं, लेकिन उस जगह को खुला छोड़ देती हैं, जो लोहरदगा के इन बच्चों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये देखिए, ये नौनिहाल किस तरह से उस पानी में गोते लगा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि इस तालाब की गहराई कितनी ज्यादा हो सकती है। किसी ग्रामीण की नजर पड़ती है तो वो इन बच्चों को टोकते भी हैं,
लेकिन जैसे ही खुला रास्ता दिखता है वैसे ही ये बच्चे मौज मस्ती के बहाने यहाँ पहुँच जाते हैं और ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर झट से छलांग लगा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, बीच मझधार में संतुलन बिगड़ा तो ये नौनिहाल कितनी गहराई में डूब जाएंगे कि बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ बच्चा लोग को तो नहीं नहाना चाहिए और बच्चा लोग को मना देखते हुए करते हैं और नहीं रहते हैं तो बच्चा लोग आ जाते हैं इधर उधर से, तो देखने पर तो करा जाता है कि मना। कोराम्बे की पत्थर खदानों में हर तरफ यही नजारा है। कदम कदम पर खतरों से खेलते बच्चे अक्सर नजर आ जाते हैं, लेकिन मौज मस्ती के नाम पर चल रहा ये स्टंट कभी भी बड़े हादसे में बदल सकता है। न्यूज 18 ने भी इन बच्चों को खदान में तैराकी करने से रोका और इन बच्चों के अभिभावकों को भी इसकी सूचना दी। आकाश साहू, न्यूज 18, लोहरदगा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी मुंबई मेल से बैग छीनकर भाग रहे 2 उच्चक यात्रियों के हत्थे चढ़ गए तो गुस्साए मुसाफिरों ने दोनों की जमकर धुनाई कर डाली। हावड़ा से मुंबई जा रही मुंबई मेल अहले सुबह धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी थी। ज्यादातर यात्री नींद में थे, तभी झपटमारों का गैंग यात्रियों के बैग और पर्स चुराकर भागने लगा। जैसे ही यात्रियों की नींद टूटी वैसे ही भाग रहे 2 अपराधियों को दबोच लिया। ट्रेन के गेट पर ही गुस्साए यात्री उन अपराधियों पर बरसने लगे, मुक्के पर मुक्के बरसाने लगे, लात घूस से जड़ने लगे। देखते ही देखते धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोहराम मच गया। हमारी सीट की बर्थ में अंदर जाके तहकीकात कर रहे थे। जैसे मैंने आवाज लगाया तो जो भाग गए बिल्कुल तुरंत उठा के। इनके हाथ से हमने बैग भी देखा ये जाते हुए और इनसे पूछ रहे तो जो बता नहीं रहे, कह रहे कि हमने नहीं लिए, भाग रहे बिल्कुल यहाँ से। स्लीपर बोगी पर कोलकाता से जबलपुर के सफर पर निकले परिवार को शातिर गैंग ने निशाना बनाया, लेकिन बैग लेकर भागते ही रंगे हाथ पकड़े गए। फिर तो वहां मौजूद तमाम यात्रियों का गुस्सा इन अपराधियों पर टूट पड़ा। दे दनादन लात घूसे बरसने लगे, शातिरों को जमीन पर पटक दिया और लात से वार करने लगे। प्लेटफॉर्म पर शोर शराबा सुनकर जीआरपी और आरपीएफ के जवान दौड़े दौड़े आए और 2 अपराधियों को पकड़ लिया। तब तक बाकी उचक्के वहां से भाग निकले थे। हम लोग जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं कलकत्ता से। इन लोगों के पास टिकट वगैरह है कुछ? ये तो चोर है, इनके पास पुलिस तहकीकात कर रही है अपने तरीके से। धनबाद रेलवे स्टेशन से अक्सर छिनतई और लूटपाट की खबरें आती रहती हैं। चौकन्ने यात्रियों के हाथों जब 2 शातिर पकड़ाए तो उनकी शामत आ गई। फिलहाल धनबाद जीआरपी दोनों उचक्कों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।